नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। जैसा कि आप अपने सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है, रेलवे पदोन्नति परीक्षा में अब सबको मिलेगा मौका। ओके फ्रेंड, तो ये किस तरीके से एक ग्रुप डी की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी है, आखिर क्या है पूरी जानकारी सारी आपको डिटेल में मालूम चलेगी। बस इस वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है वो तो एक खुशखबरी आप लोगों के लिए है ही फ्रेंड्स। साथ में एक और आप लोगों के लिए खुशखबरी है, यानी कि सोने पे सुहागा वाली बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड हो रहा था कि सर, चूंकि आप ग्राउंड पे जाते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, तो आपको जेन्युइनली पता है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि हम लोग जो भी स्टूडेंट ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या हम लोग जो भी स्टूडेंट NTPC CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम मैथमेटिक्स की कुछ क्लासेस हम लोगों के लिए प्रोवाइड करवाए जाए। तो जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड, अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है, नो डाउट एजुकेशन के लिए वाकई बढ़िया प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे भी क्लासेस लेकर के आऊँगा। अभी मैं अनअकैडमी पे क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। क्लासेस का जो शेड्यूल है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आज ही आप लोगों का क्लासेस है 11 AM में, 4 PM में, 9 PM में, 13 मार्च को। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तीनों लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी तीनों लेक्चर का लिंक जो है कि पिंड किया हुआ मिल जाएगा। कहीं से भी आप नए यूज़र हैं, अनलॉक कोड मांगता है तो आप उमंग स्टडी डाल सकते हैं। नहीं तो पहले से ही आप अनअकैडमी के यूज़र है तो सिंपली आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे कि आपको अभी मतलब 11 बजे से पहले क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफाई करने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही 11 बजेगा अनअकैडमी की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, इस आर्टिकल में बेसिकली दो तरह का न्यूज़ कवर अप किया गया है। सबसे पहले पूरा मैटर मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स उमंग स्टडी पे शुरू से जुड़े हुए होंगे उन्होंने एक चीज़ देखा होगा कि हम लोग जितने भी ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू किए हैं उसमें मैक्सिमम जैसे कि ग्रुप डी के जो पोस्ट होते हैं ट्रैक मेंटेनर, उसी के एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू ज़्यादा किए हैं। तो यहाँ पे एक सवाल बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी आ रहा था कि सर, ट्रैक मेंटेनर का इंटरव्यू ज़्यादा क्यों होता है। तो एक्चुअली होता क्या है फ्रेंड कि रेलवे ग्रुप डी में जो सबसे ज़्यादा पोस्टें होती है वो ट्रैक मेंटेनर की ही होती है। जैसा कि इस बार की हम लोग बात करें तो जो भी आप लोग का 1,03,000 टोटल पद है, जिसमें से कि आप लोग का केवल ट्रैक मेंटेनर 4 के लिए जैसे कि 40,000 पद हैं। तो पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता भी नहीं होता था कि आखिर ट्रैक मेंटेनर में काम क्या होता था। जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो शायद उमंग स्टडी चैनल उसमें बनी भी नहीं थी, तो लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था। तो जब हम लोगों ने ग्राउंड पे जाकर के लोगों को दिखाया कि आखिर ट्रैक मेंटेनर पे लोग क्या काम करते हैं, तो स्टूडेंट्स को जेन्युइनली समझ में आया कि नो डाउट ये एक बहुत ही टफ काम है, इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो जब भी हम लोगों ने उनका इंटरव्यू किया तो आपने उनको जेन्युइनली ये कहते हुए सुना होगा कि हम लोग जैसे कि ज़िंदगी भर ट्रैक मेंटेनर ही रह जाते हैं। एक्चुअली होता क्या फ्रेंड, ये जो मतलब कि ट्रैक मेंटेनर मतलब ट्रैक को उनको मेंटेन करना होता है, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, क्योंकि ट्रैक मतलब ये जो ट्रेन चलती है इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है ट्रैक। ट्रैक में किसी भी तरीके कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूरा मतलब कि जो रेलवे सिस्टम हिल जाता है। इसलिए उनका जैसे कि मतलब उनके बारे में कहा जाता था पहले के, चूँकि ये मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, ये पढ़े लिखे लोग नहीं होते, पहले के टाइम ऐसा होता था, इसलिए उनको जैसे कि प्रमोशन नहीं दिया जाता था। क्योंकि ये लोग यदि मतलब कि ट्रैक मेंटेनर से प्रमोट होकर के कहीं और चले जाएंगे तो ये जो मेन काम है, जो हार्ड काम है, ये काम आखिर करेगा कौन। और भी एक पिछले कुछ स्टूडेंट, कुछ लोगों का हम लोगों ने इंटरव्यू किया था, वहाँ भी कंप्लेन हमें सुनने को मिला था कि वो मतलब जो भी स्टूडेंट बहुत अच्छी नंबर लाते हैं, जो भी स्टूडेंट बहुत अच्छा मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, उनको ट्रैक मेंटेनर दे दिया था। क्यों? क्योंकि उनका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा होने के कारण वो जो फिजिकल काम है, वो ज़्यादा हार्ड काम है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कंप्लेन हो रहा था कि जब हम लोगों ने साथ में परीक्षाएं दी है तो किसी को अच्छा पोस्ट मिल रहा है, किसी को बुरा पोस्ट मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम अच्छे नंबर ला रहे हैं, अच्छा हमारा मतलब कि जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड है, फिर भी हमें ट्रैक मेंटेनर क्यों मिल रहा है। तो इन सभी के बीच में आप लोगों के लिए ये जो गुड न्यूज़ है फ्रेंड, ये जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ये आप लोगों का है नवज्योति का। ठीक है, 9 मार्च का है, पेज नंबर 2 में। इसको आप लोग इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब क्या उनका एक मांग था बेसिकली, एक्चुअली रेलवे में 3 तरीके से प्रमोशन होता है। एक होता है आप लोग का LDCE, एक होता है आप लोग का GDCE, एक होता है आप लोग का डिपार्टमेंटल कोटा से। ठीक है, तो अब क्या उनका जो भी ट्रैक मेंटेनर है उनको आपने कहते हुए सुना होगा, या फिर हम लोगों ने कुछ रेलवे में जो स्ट्राइक्स हुए थे उनका भी हम लोगों ने कवरेज किया था। उनका एक बहुत लंबे समय से मांग था LDCE ओपन टू ऑल। एक्चुअली GDCE क्या होता है, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। LD क्या होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और DQ क्या होता है, आप लोग का डिपार्टमेंटल कोटा होता है। ठीक है, ये तो आप लोग का प्रमोशन के थ्रू होता है, मतलब कि सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन मिलता है। तो ये मतलब बहुत टाइम लगता है, इसमें मतलब कि टैलेंट बेसिकली नहीं देखा जाता है, इसमें आपका देखा जाता है कितना आपका पहुंच है। ये दोनों में आप लोग जो भी जिनका भी सपना है रेलवे में जाने का, तो आप लोग टैलेंट है, आपके पास डिग्रियां हैं, तो आप लोग रेलवे में ग्रुप डी से भी एंट्री करके बहुत ऊंचे पद पे जा सकते हैं। LDCE और GDCE में अपना टैलेंट दिखा करके, यानी कि ये एग्जामिनेशन होता है, इसको पर्टिकुलरली आप लोगों का RRB और RRC कंडक्ट करती है। GDC क्या होता है, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि इसमें जो है कि
जिस पर्टिकुलर जोन में वैकेंसी निकलती है उस पर्टिकुलर जोन में सारे डिपार्टमेंट के लोग अप्लाई कर सकते हैं जीडीसी में। लेकिन एलडीसी जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसमें केवल लिमिटेड लोग अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती थी केवल उसी डिपार्टमेंट के लोग अप्लाई करते थे। तो जो ट्रैक मेंटेनर के लोग होते थे उनका डिपार्टमेंट को इसमें एलिजिबल ही नहीं किया जाता है, इसलिए इनकी मांग थी कि एलडीसी ओपन टू ऑल किया जाए। ओके, अब तो यहाँ पे न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है फ्रेंड कि ये जो 10% पद होगा, यानी एलडीसी में जितनी वैकेंसी होंगी उसके 10% सीट पर कोई भी डिपार्टमेंट को लोग अप्लाई कर सकेंगे। वही यहाँ पे कहा जा रहा है न्यूज़पेपर के आर्टिकल में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, रेलवे की पदोन्नति परीक्षा में सभी विभागों के कर्मचारियों को मौका मिलेगा। विभाग के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 10% पदों पर आयोजित होने वाली पदोन्नति परीक्षा में दूसरे विभागों के कर्मी भी बैठ सकेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। उसके बाद यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया, अब पॉइंट 1 और सफाई कर्मी भी बन सकेंगे चल टिकट परीक्षक। तो जो आप लोग का टीटी वाला पोस्ट होता है, तो जो पॉइंटमैन होता है और सफाई कर्मी होते हैं वो भी बन सकेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी आप लोग का टोटल पोस्ट होता है उसमें से जैसे कि आप लोगों का क्या होता है 50% तो ओपन मार्केट भरा जाता है, जो आप लोग का एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हो रहा है, ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हो रहा है, और उसके बाद जैसे कि आप लोग का 17% पद जैसे कि एलडीसी के थ्रू भरा जाएगा और 33% जैसे कि आप लोग का डिपार्टमेंटल कोटा से भरा जाएगा। तो 17% में जितना भी पोस्ट होगा उसका 10% में जैसे कि सारे डिपार्टमेंट के लोग जैसे कि एलिजिबल होंगे। तो अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। प्रथम चरण में रेल कर्मियों को यह सुविधा अभी परिचालन विभाग में मिलेगी। तो मतलब जो फर्स्ट फेज है उसमें केवल परिचालन विभाग जो है केवल उसी में जैसे कि इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। धीरे धीरे इसको सब में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है, कर्मचारी को ही इस निर्णय पर कर्मचारियों में खुशी की लहर है। ओके फ्रेंड, तो ये जो न्यूज़ है फ्रेंड, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इससे कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, या आपको भी जेन्युइनली अच्छा लगा, जरूर बताइएगा। और इस क्लास के बारे में आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ फ्रेंड, ये जो क्लास होगा इस क्लास में खास बात क्या होगी, ये क्लास आपके अकॉर्डिंग रन करेगी। यानी कि जब आप लोग जुड़ेंगे, जो भी आप लोगों का डिमांड होगा कि हम लोग ये चीज़ पढ़ाना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, वो चीज़ आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। सेकेंड थिंग, इसमें एक खास बात ये होगी कि पूरा ये क्लास जो होगा वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होगा। अभी हम लोग स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उससे क्या होगा कि आप लोगों को जो भी इस बार का ग्रुप डी के एग्जाम से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यदि अगर आपको लगता है कि नहीं जिस तरीके से क्लासेस चल रहे हैं, क्योंकि आपने एक चीज़ देखा होगा उमंग स्टडी पे हमेशा वही चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई है जो स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरत की हो, जो स्टूडेंट्स की जिसमें हेल्प कर सकती हो। तो आपकी तैयारी में जो भी हेल्पफुल लगेगा कि हमें इस तरीके से पढ़ाई करना है, इन चीज़ों को पढ़ाई करना, अब बिल्कुल खुल करके बोलिएगा। ये पूरी क्लासेस आपके अकॉर्डिंग चलेगी, यहाँ पे हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे सब कुछ आपकी मर्जी से चलेगा। तो ये आपका क्लास है, आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा जरूर से जरूर फर्स्ट क्लास में ज्वाइन करें, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे और लगेगा कि नहीं जेन्युइनली आप पढ़ाई के प्रति इंटरेस्टेड हैं। ओके फ्रेंड, तो इसके ओवरऑल के बारे में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।